सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक नीट की परीक्षा का रिजल्ट है वो देर रात आया और नीट की परीक्षा का नतीजे आने के बाद अलग अलग कोचिंग संस्थानों के जो डायरेक्टर है वो देर रात तक नतीजे है वो ढूंढते रहे। इसके अलावा स्टूडेंट्स के भी जो साथी स्टूडेंट के पेरेंट्स है वो भी नतीजे है वो देर रात तक ढूंढते रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि जो टॉपर्स की लिस्ट जारी की गई है उसमें टॉप 10 में से 4 बहुजन समाज के छात्र हैं, जिसने टॉप रैंक के साथ साथ दूसरा नंबर भी हासिल किया है। इसके अलावा बाकी 2 रैंकों पर भी हासिल, यानी टॉप 10 के अंदर बहुजन समाज के 4 बच्चे हैं और 4 में से 2 बच्चे तो ऐसे हैं जो 1 नंबर और दूसरे नंबर पर भी रहे। हालांकि टॉप जो नंबर की रैंक है उसे 2 बच्चों ने टॉप किया है, उसमें एक बहुजन समाज का है और एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि यहां पर निकल कर आ रहा है कि जो एनटीए के द्वारा जारी की गई नीट की एग्जाम है, उस नीट की एग्जाम की लिस्ट है वो आप मेरी साइड में इस वक्त है वो देख पा रहे हैं। और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो पहले नंबर पर बोरा वरुण चक्रवर्ती नाम का एक लड़का है जो ओबीसी नॉन क्रिमिलियर से आता है और इसने 720 में से 720 अंक हासिल करके जो है ये एक तरीके से आंध्र प्रदेश से है और आंध्र प्रदेश के इस बच्चे ने टॉप रैंक हासिल की है। हालांकि नाम और अन्य चीजों की वजह से इसे रैंक में दूसरे नंबर पर दिखाया, लेकिन इसने ऑल इंडिया रैंक में नंबर 1 रैंक हासिल की है। इसके अलावा आपको बता दें कि कौस्तव बोरानी ये अनुसूचित जाति यानी दलित समुदाय से आता है, एससी समुदाय से आता है, इसने दूसरी रैंक हासिल की है। ये आपको बता दें कि 716 अंक इसने हासिल किए हैं और 716 के अंदर इसने ये तमिलनाडु से आते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सूर्या सिद्धार्थ ऐन ने ओबीसी से आते हैं, इन्होंने 715 अंक हासिल किए, ये तमिलनाडु से आते हैं और ऑल इंडिया के अंदर इन्होंने रैंक हासिल की है। इसके अलावा आपको बता दें कि वरुण एस ने भी जो कि 715 अंक हासिल किए हैं और ऑल इंडिया ओबीसी के द्वारा ये आते हैं और इन्होंने ये भी आपको बता दें कि तमिलनाडु से आते हैं, इन्होंने भी रैंक हासिल की है। यानी कि कुल मिलाकर जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें से 4 बच्चे बहुजन समाज के, जिसमें एससी समुदाय का 1 और 3 ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के आपको बता दें के बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि बहुजन समाज के बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर अगर आप नीट रिजल्ट्स को सर्च करेंगे तो कई सारे लोगों ने अपनी कुंठित मानसिकता दिखाते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और रिजर्वेशन को भी दोष देने की कोशिश की है। हालांकि नीट के अंदर करीब 1 लाख के आसपास सीटें थी और 18 लाख 19 लाख के आसपास के बच्चों ने जो है परीक्षा इसमें दी है और 1 लाख आपको बता दें कि सीट लगभग थी। तो उनके अलग अलग जो अपने अपने क्षेत्र है जिन्होंने जिस तरीके की रैंक हासिल की है उसके हिसाब से आपको बता दें कि उन बच्चों को जगह इन परीक्षाओं के अंदर मिलेंगे। इस वीडियो में अपडेटों के साथ आपसे लेते हुए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना आप